स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके कंपलसरी पेपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इसमें आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट सिखाया जाता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मैंने तो मार्केटिंग और एचआर लिया है, तो क्या ही मुझे पढ़ना पड़ेगा? कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी का मतलब है आपको दो पेपर, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कंपलसरी है। आप कोई भी स्पेशलाइजेशन लें, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। देखिए, प्रोजेक्ट मतलब क्या? कोई भी काम जो आप करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्ट। और उसको कैसे मैनेज करना है। अब ये घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं कि घर पे आपको कोई बर्थडे प्लान करना है, तो बर्थडे पार्टी जो आप प्लान करते हैं ये तो आप आसानी से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कारपोरेट की या एक बड़े पैमाने पे किसी प्रोजेक्ट की, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो आपको यहां पर सिखाया जाता है। तो प्रोफेशनली भी आपको इसे सीखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है। तो न्यूमेरिकल पेपर की तैयारी हमें बहुत पहले से अगर हम कर लें तो फिर एग्जाम देना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। न्यूमेरिकल की खास बात यह है कि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ती है। इसका सबसे पहले पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो पेपर पैटर्न इसका क्या है? 32 मार्क्स की थ्योरी है, 4 थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन करना होते हैं। 48 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं। तो 48 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं, 5 प्रैक्टिकल आते हैं और आपको कोई 3 प्रैक्टिकल क्या करना है? अटेंड करना है। तो ये अगर 3 प्रैक्टिकल में अटेंड कर लेता हूं तो एक तो मेरा परसेंटेज हाई हो जाता है और दूसरा बड़ी आसानी से हम पास हो सकते हैं अगर मैं यहां से मिनिमम 1 या 2 प्रैक्टिकल सही कर लूं तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, प्रोजेक्ट मतलब क्या? तो अगर आप बात करें जैसे घर में, आपने अभी जो सामान्यतः आपने कोई बहुत कारपोरेट वाले प्रोजेक्ट तो देखे नहीं है, लेकिन घर में 2 प्रोजेक्ट बड़े सामान्य होते हैं। एक तो घर बनते हुए देखा होगा आपने अपना या अपने रिलेटिव का, या घर में शादी। ये 2 बड़े काम होते हैं। अब ये जो बड़े काम होते हैं तो सबसे पहले इनिशिएशन, कि भाई जब इनिशिएट हो गया तो सबसे पहले प्लान। भाई घर बनाने का सोच लिया, जमीन ले ली, अब घर बनाना है अपने को, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। 2 परिवारों के बीच में रिश्ता हो गया, तो अब 2 परिवारों के बीच में रिश्ता हो गया तो अब किस तरीके से शादी को करना है और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, क्या रिचुअल्स रहेंगे, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? प्लान होता है। तो मतलब सबसे पहला काम तो क्या होता है? प्लान होता है। अब ये जब ये प्लानिंग होती है तो प्लानिंग के बाद क्या आता है? एग्जीक्यूट वाली स्टेप आएगी। अब एग्जीक्यूट का मतलब है कि जब आप करेंगे तो आप करेंगे तो उसके अंदर फिर तीनों चीजें लगने वाली है। पैसा भी लगने वाला है, रिसोर्सेज भी लगने वाले हैं और टाइम भी लगने वाला है। अब हमें इन तीनों का मैनेजमेंट सीखना है। देखिए ना, कि जो पैसा है, अब मान लीजिए घर में हमें शादी है, तो अगर हमारे शादी का बजट 20 लाख है तो हम पहले दिन हमें पूरे 20 लाख रुपए थोड़ी चाहिए। जैसे जैसे शादी की तैयारियां आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो फंडिंग की व्यवस्था कैसे करनी है, मतलब इसमें फिनांस भी आपको पूरा ही समझ में आना चाहिए कि फिनांस की प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। दूसरा, कौन लोग हैं, कितने लोग लगेंगे, कौन कौन से एक्सपर्ट की जरूरत है, वो यहां पर लगने वाला है, मतलब पूरा ह्यूमन रिसोर्स लगने वाला है। और तीसरा जो लगता है, टाइम कंट्रोल, कि भाई हम टाइम की मॉनिटरिंग करेंगे। तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मॉनिटर एंड कंट्रोल, और उसके बाद क्या होता है? क्लोज होता है। तो इन साइकिल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लेकिन ये घर के जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, ये तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति, या अगर आप घर पहली बार बना रहे हैं तो इंजीनियर वगैरह उसे क्या कर लेते हैं? एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कारपोरेट की, कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केटिंग क्या करनी है, अब ऑल ओवर इंडिया में एग्जीक्यूट करनी है, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो या किसी प्रकार की कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी हायरिंग स्टार्ट करनी है, मतलब आप एचआर से रिलेटेड हैं, फिनांस से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, व्हाटसोएवर योर स्पेशलाइजेशन, आप उस एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं और उसको कैसे मैनेज करना है ये यहां पर आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कंपलसरी न्यूमेरिकल पेपर है। सीखना इसलिए भी जरूरी है कि एक तो प्रैक्टिकल है, दूसरा कारपोरेट में जब कूदना है तो एक बड़े मैनेजमेंट के साथ कैसे हम किसी चीज को एग्जीक्यूट करें वो यहां पर आपको सिखाया जाता है। तो उसके लिए देखिए,
सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि आपको टोटल आपका जो सिलेबस है उसमें 8 यूनिट है, और ये 8 यूनिट में सबसे पहले जो 2 थ्योरी है, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, ये पूरा के पूरा आपका क्या है, थ्योरी एस्पेक्ट है। 2 इसमें फिनांस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। देखें तो ये 2 आपकी यूनिट जो है वो पूरी के पूरी क्या है, फिनांस वाले पार्ट से रिलेटेड है। और ये नेटवर्क एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, ये बिल्कुल टाइम कंट्रोल इसमें आपको सिखाया जाता है कि टाइम की मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के साथ किस तरीके से की जाती है। तो यही टफ पड़ता है, देखें, और यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, देखें। और ये आखिरी जो 2 यूनिट है ये भी पूरी थ्योरी है, तो ये भी थ्योरी है, 100% थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, और फर्स्ट 2 भी क्या है, आपकी थ्योरी है। ले देखिए जो प्रैक्टिकल की बात करें तो आपकी जो 4 यूनिट हैं यहां से आपके पूरे प्रैक्टिकल बनते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको पता ही है कि हमने आपके लिए ऐप डिजाइन कर दिया है। ऐप पे एक नया अपडेट भी आ गया है दोस्तों। ऐप पे अपडेट क्या है कि सारे यूनिवर्सिटी, जो इंदौर यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं वो सारे आपको हमने उसके लिए अलग से एक सेक्शन दे दिया है। यहाँ पर एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सब आपको इंदौर यूनिवर्सिटी में ही मिलने वाला है। और इंदौर यूनिवर्सिटी के नोट्स एंड अनसॉल्व भी आपको उसके साथ पैरेलल में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑल कोर्सेस हैं ये ऑल ओवर इंडिया के लिए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया की बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस हमने यहाँ लगा दिए हैं। और जो यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि कुछ टॉपिक नहीं हो, तो वो जो कुछ टॉपिक नहीं है वो सब आपको एक्स्ट्रा टॉपिक में मिलेंगे। तो हो सकता है कि हमने ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारे टॉपिक्स लगा दिए हैं, अब आपको एक ही साहब मुझे क्या तो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, या फिर क्या हो रहा है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक हमने जो सिलेबस दिया है उसमें वो 2 टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी में ज्यादा हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर वो ज्यादा हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक में जाके भी पढ़ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टॉपिक में हमने अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि अगर आपको केवल एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हैं। और आपके सिलेबस में अगर कोई टॉपिक मिसिंग है तो वो मिसिंग टॉपिक आप यहाँ कहां से कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक में से कवर कर लेंगे। और इंदौर यूनिवर्सिटी वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि इंदौर यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो हमने यहाँ पर सारे ही लगा दिए हैं, एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम। कुछ एक टॉपिक बच गए हैं वो थोड़े दिनों में लग जाएंगे। नोट्स एंड अनसॉल्व लगातार अपडेट होते रहते हैं, तो थोड़े दिनों के लिए अपडेट होने में कई बार वो डिस्प्ले नहीं होते हैं, पर डिस्प्ले होने लग जाएंगे। मेरी लाइव क्लासेस आपको पता ही है कि हम सब ऐप पे ही लेते हैं, तो एग्जाम टाइम में अगर मुझे लाइव क्लासेस रहा जिसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके ऐप पे आ जाता है, देखें। तो अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल सर्च पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस डाउनलोड करिए, और उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ एक नया फीचर और जोड़ा है हमने कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ व्हाट्सएप है। मेरे सारे यूट्यूब के वीडियो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, और जितनी मैंने बुक्स अभी तक लिखी हैं वो भी आपको यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो ये एक नया इंटरफेस बना दिया है, सिंगल लेआउट है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, जो कुछ है सब फ्रंट पे ही है। तो हमने ऐप को कोशिश करी है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से डिजाइन कर लें ताकि कोई भी परेशान ना हो, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर काफी स्कोप रहे। इंदौर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल बटन इसलिए दिया है कि मुझे 25 साल हो गए इंदौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, तो इंदौर यूनिवर्सिटी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उनके पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से जानता हूं, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया है, ठीक है। तो कहाँ पर, और ऑल ओवर इंडिया के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं तो उनमें हर टॉपिक का वेटेज अलग अलग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लें। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक एक करके यूनिट्स की, सिलेबस की। तो सबसे पहला है बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट। 100% थ्योरी है और 100% आएगी। एक थ्योरी इसमें आनी है। कंसेप्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हर बार आ रहा है, शॉर्ट नोट में आएगा या लॉन्ग नोट में आएगा, पर आएगा, एंड इट्स फेजेस आना ही आना है, ठीक है। तो बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन है ये, या तो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है या फिर कंप्लीट एक क्वेश्चन बनता है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको कंप्लीट ही पढ़ लेना है दोनों ही एस्पेक्ट से। एक तो हमें समझ में आए कि भाई हम प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो फिर वही प्लानिंग से स्टार्ट होने के बाद पूरा टाइम लेती है मैच्योरिटी और फिर एंड।
तो लाइफ साइकिल दुनिया का कोई भी हो इसी रूट को फॉलो करता है। देखे ना, आपका और हमारा लाइफ साइकिल है वो भी यही है। देखे, यहाँ पे हमारा बर्थ हुआ, उसके बाद ये हमारा हाई फेजेस है, इसको आप कह सकते हैं कि 22-60 हो गया आजकल, और उसके बाद फिर डिक्लाइन फेज। तो ये मैक्सिमम मतलब आप टॉप पे पहुंचते हैं 30-35 पर। ये तो हर चीज का एक लाइफ साइकिल बिल्कुल एज इट इज है। देखें, अब वो प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट में किस तरीके से होता है वो एक अलग कहानी है, जब आप पढ़ेंगे अभी अपन डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। अब बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 भी आपकी पूरी थ्योरी है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस क्या होता है, मार्केट सर्वे क्या होता है, मार्केट प्लानिंग क्या है, मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक का मतलब कितना प्रोडक्शन करें या किस तरीके से हम मार्केट का डिमांड पता करें। तो एक तो होता है सर्वे मेथड और एक होता है यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस वही है जो आपको एमबीए फर्स्ट सेम में टाइम सीरीज पढ़ाया गया था, और इसका क्वेश्चन 2-4 साल में एक बार आ ही जाता है, और ये आ जाएगा मतलब सबके लिए एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन जो उससे हर कोई पास हो सकता है। लेकिन हर बार आए जरूरी नहीं है, ये 2-4 साल में एक आध बार आता है, लेकिन टाइम सीरीज का है। एमबीए फर्स्ट सेम में जो आपने टाइम सीरीज पढ़ी है वही है। अगर आप भूल भी गए हैं तो अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको रिकॉल हो जाएगी। फिर है यूनिट 3, ये पूरा फिनांस है भाई। तो फिनांस में फिनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होती है। फिजिबिलिटी नाम से क्लियर है ना कि भाई आपने कुछ चीज सोच ली तो क्या आप उसे कर पाएंगे, तो उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, इट्स फाइनेंशियल एंड डिसाइडिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, वेस्टेज भी ना हो, किस तरीके से आप इसके ऊपर अलॉटमेंट करेंगे। कैश फ्लो, अभी कैश फ्लो वही है जो आपने एमबीए सेकंड सेम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखा था, लेकिन यहां पर बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है, प्रोजेक्ट एंड ऑनर्स प्रोस्पेक्टिव। तो कैश फ्लो तो है प्रोजेक्ट के हिसाब से, और ऑनर्स के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कैश फ्लो किस तरीके का होगा, और प्रोजेक्ट अप्राइजल। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल वाला पार्ट है। ये भी काफी आसान है, अगर आपने नहीं भी सीखा है तो आप यहां सीख पाएंगे इसे। अब बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है ना, ऑब्वियस बात है कोई काम कर रहे हैं तो रिस्क तो होगी। तो टेक्निक ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन, किस तरीके से आप रिस्क का एनालिसिस करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, एंड इट्स मिटिगेशन। 3 प्रकार के सेंसिटिविटी एनालिसिस, हिलर्स मॉडल और सिनेरियो एनालिसिस। 3 प्रकार के एनालिसिस हैं, आपको 3 प्रकार के मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप रिस्क का एनालिसिस करने वाले हैं। तो रिस्क कितने टाइप की होती है, उसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, एक क्वेश्चन आना ही है, बिल्कुल तय है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर से बनता ही है। और इसीलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपनी पढ़ाई का स्पीड अप करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहे 24/7, आपने एमबीए फर्स्ट सेम में भी देखा, सेकंड सेम में भी देखा कि ये जो ऐप है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको आखिरी टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, और अभी से पढ़ाई करना है तो 24/7 हम लगातार काम करते जा रहे हैं ताकि आपके लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल हो और आपको समझ में आए, और वो बहुत व्यवस्थित हो कि आप घर बैठे ही अपने समय के अनुसार सुबह शाम दोपहर जब भी आपके पास टाइम है आप अपनी पढ़ाई खुद से कर सकें। देखें, तो अगर आप कॉलेज किसी कारण से मिस हो गया, आपका घर में शादी थी, बीमार पड़ गए थे और बीच के बहुत सारे टॉपिक छुड़ गए, नो इशू, नो वरी। ठीक है ना, कंप्लीट लगा दिया आप। ठीक है, मैं खुद भी फैकल्टी रहा हूं कई कॉलेजेस में, तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम हमने यहां पर लगा दी। ठीक, तो वो सारी प्रॉब्लम को बेसिक से एडवांस तक यहां पर हमने लगा दिए ताकि आपकी फटाफट स्टडी हो जाए और टेंशन फ्री हो जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई आपने यूट्यूब पे देखा तो कुछ एक वीडियो मिल रहे हैं बाकी मिल ही नहीं रहे हैं, आपका एग्जाम लेवल कुछ और जा रहा है और मालूम पड़ा कि यूट्यूब पे बड़ा इजी पढ़ाया गया है या उतने क्वेश्चंस नहीं हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम मैंने वॉश आउट कर दी, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए तरह तरह के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए, तब जाके हमने ये ऐप बनाया और इतना स्मूथली फंक्शन होगा कि आप में से बहुत सारों ने तो एमबीए सेकंड सेम में फर्स्ट सेम में लिया ही है, तो उनको तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि एक बार जाइए, उसका इंटरफेस देखिए, कुछ डेमो वीडियो भी फ्री हैं इस पे, और वो फ्री डेमो वीडियो से आपको पता लगेगा। और बाकी तो मेरे आप यूट्यूब पे वीडियो देख ही लीजिए, तो उससे आपको पता लग जाएगा मेरी टीचिंग स्टाइल क्या है, किस तरीके का हमने काम दिया है। क्योंकि यूट्यूब पे हमारी अपनी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लगातार आपके पास काम होगा और होमवर्क भी आपको वहीं मिल जाएगा।
और उसका सॉल्यूशन भी वहीं मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम टाइम में मैं लाइव क्लासेस लेता ही हूं ताकि थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश हो वो भी आपकी न रहे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पूरा दुनिया में किसी से भी पूछो कि अरे यार क्या टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो बोलेगा अरे यार कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम मुझसे नहीं बनते। और विश्वास मानो, मैं गारंटी देता हूं कि जितनी वेबसाइट आप जान सकते हो वो सर्च कर लो, कोई ईमानदार टीचर भी आपके कॉलेज में पढ़ा रहा होगा ना, उसने भी इतने सवाल नहीं कराए होंगे जितने मैंने इस ऐप पे डाउनलोड लगा दिए, अपलोड कर दिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है कि अब आपके लिए ये टेंशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस पेपर का सबसे बड़ा टेंशन ही क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क डायग्राम क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क, यही नहीं बना तो अब आगे कुछ बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहला तो नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है। फिर इसमें दो चीजें हैं, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट, आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सीपीएम और पर्ट में से एक क्वेश्चन ना आए। एक कंस्ट्रक्शन का भी आ सकता है और कंस्ट्रक्शन का नहीं भी आया तो सीपीएम में भी आपको नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है और पर्ट करना है। इस पूरी यूनिट में केवल इतना ही है। तो मतलब तीन चीजें हैं इसमें, 1, 2 और 3। मतलब आपका पूरा पेपर ये डिसाइड करता है, 2 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल से बनता है, इसको क्रशिंग बोलते हैं। अब विश्वास मानो हर व्यक्ति परेशान है, अरे यार सर क्रशिंग नहीं हो रही, क्रशिंग नहीं, मैं आपको सिखाता हूं और क्रशिंग के इतने सवाल करा देने वाला हूं कि आपको लगेगा कि सर क्रशिंग में, क्योंकि क्रशिंग में क्या होता है, चलो आपने यूट्यूब की वीडियो देखी, अब बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ गए, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा नहीं हुआ तो क्या होंगे। अब जब लगातार आप मेरे साथ 20-25 सवाल में साथ में आपको कराऊंगा, अब आप पाएंगे कि अरे सर लाओ कौन सी क्रशिंग लाना है, दुनिया की किसी किताब की कोई भी सवाल उठाओ आपसे बनेगा। और एक इसमें छोटा सा टॉपिक है रिसोर्स लेवलिंग, ठीक है ना। रिसोर्स लेवलिंग का पिछले 20 सालों में एक ही बार क्वेश्चन आया, पर समझने के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा सिंपल सा भी है कि भाई रिसोर्स लेवलिंग की, भाई अभी जरूरत नहीं है तो कहीं मशीन को दूसरी जगह उपयोग कर लें, किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस को लेवल करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर वो बेकार पड़ा हुआ है, फिर एकदम जरूरत पड़ी तो फिर आपको किराए पे लाना पड़ा, तो कैसे आप अपनी चीजों को मैनेज करेंगे, दैट इज द रिसोर्स लेवलिंग। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस ऐप के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर व्यक्ति पढ़ाता जरूर है लेकिन 2-4-6 सवाल करके अपना काम खत्म कर लेता है। स्टूडेंट को भी लगता है कि होगा, जब वो पेपर पलटता है तब समझ में आता है कि यार क्या लेवल के क्वेश्चन आए हैं और ये तो बन ही नहीं रहे। इसीलिए ये ऐप आपके लिए जरूरी है। यही वो ऐप है जिसके थ्रू आप फटाफट जब चाहें अपना, जब आपके पास टाइम हो, बस आप वीडियो देखते जाएं, उसी के नीचे उसका पीडीएफ दिया हुआ होता है और बहुत सारे टॉपिक्स में उनके असाइनमेंट भी दिए हुए हैं और असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी आपको उसी में मिल जाएंगे। तो इंदौर यूनिवर्सिटी में जाइए, अगर आप इंदौर यूनिवर्सिटी से हैं तो यहां पर जाएं, यहीं पर आपको एमबीए फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सब यहीं मिलेगा। फर्स्ट सेम और थर्ड सेम सबसे टॉप पे होता है और उसके बाद होता है सेकंड सेम और फोर्थ सेम। तो एग्जाम हमेशा फर्स्ट सेम और थर्ड सेम की एक साथ होती है और फिर सेकंड सेम और फोर्थ सेम की एक साथ होती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है लेकिन जैसे ही देखेंगे तो ऑड सेमेस्टर चलते हैं और फिर इवन सेमेस्टर चलते हैं। और बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं तो वो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, ऑल कोर्सेस में आपको मिलेगा, ठीक है। और जो कुछ आपका छूट गया है वो सब कहां मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद की जो यूनिट है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, थ्योरी है। देखिए नाम ही क्या है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट। सोशल कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इससे कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो जो भी आप काम करते हैं, आप पुल बनाते हैं तो भी कहीं ना कहीं समाज का कुछ ना कुछ तो भला होता है, तो उसका एनालिसिस करना, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरी है और यूनिडो अप्रोच, तो सबसे पहला इसमें एक यूनिडो अप्रोच है, एलएम अप्रोच है और शेडो प्राइसिंग। ये 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। क्या होता है, क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारा डिटेल में आप इसको
सीखेंगे। और जब आप इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, बार बार कह रहा हूं, बात एग्जाम की है ही नहीं, समझो तो सही यार कि टेक्निकल लेवल पे ये क्या जरूरी चीजें। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और ये जो शेडो प्राइसिंग है, ये वो आपका ऑपरेशन रिसर्च में अगर आपने थोड़ा बहुत सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा हो तो वहां से रिलेटेड है भाई शेडो प्राइसिंग। एक सामान्य सी बात मैं बता देता हूं कि भाई मेरे पास अभी 50 रुपए हैं और मैंने 50 रुपए का पेन खरीद लिया, तो मैं 50 रुपए का सैंडविच नहीं खा सकता हूं, तो ये उसकी शेडो प्राइसिंग। ये कर लिया तो वो नहीं कर पाएंगे, वो कर लिया तो ये नहीं कर पाएंगे, हल्के फुल्के तौर पे बता रहा हूं, फिर डिटेल में जब आप सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक काम करेंगे तो कोई दूसरा, आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकते हैं, दैट इज द शेडो प्राइसिंग, ठीक है ना। कोई एक काम करेंगे तो उसके एवज में दूसरा काम नहीं होता है, वो कहलाता है शेडो प्राइसिंग। अब उसको क्या होता है, किस तरीके के रिसोर्सेज पे किस तरीके, बहुत डिटेल में है, मैं तो आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। और जो सबसे आखिरी यूनिट है आपकी कि प्रोजेक्ट क्लोज आउट किस तरीके से होता है, टर्मिनेशन एंड फॉलो अप, फिर प्रोजेक्ट के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एमएस प्रोजेक्ट क्या होता है, पीएमआईएस, बड़ी शॉर्ट नोट्स बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी आपकी 8 यूनिट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम, और इसके लिए ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हमने ये जो ऐप बनाया है इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट नोट भी मिल जाएंगे, अनसॉल्व भी मिल जाएंगी, मेरी लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने नहीं करा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने आपको दे रखी है, रजनीश शर्मा क्लासेस आप सर्च करिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि भाई ये विंडो पे, लैपटॉप पे कैसे चलेगा या आईओएस पे कैसे चलेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, हमारी वेबसाइट, गूगल पर हमारी वेबसाइट सर्च कर लेनी है, ठीक है। जो लोग आईओएस पे चाहते हैं या लैपटॉप पे चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, और हमारी वेबसाइट है रजनीश शर्मा classes.classesx.co.in। तो जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं और आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये इंटरफेस मिलेगा आपको, और यहां पर डाउनलोड फॉर विंडो का ऑप्शन है, ये डाउनलोड फॉर विंडो का ऑप्शन है, आप यहां पर क्लिक करिए तो एक EXE फाइल आपके उस पर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप इसे क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी चला पाएंगे। ऐसे लोग जो iOS पे लेना चाहते हैं एप्पल के लिए, तो एप्पल के लिए पहले वो साइन अप करने, यहां पर आपको अपना नाम, नंबर और ईमेल डालना है, दैट इज द साइन अप। और साइन अप करने के बाद क्या करिए, आप iStore पे जाकर माई कोचिंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर वो आपसे ORG कोड पूछेगा 1537561, तो ये आप ORG कोड डाल दीजिए। फिर जो आपने फोन नंबर साइन अप के नाम पे, साइन अप पे जो आपने अपना फोन नंबर डाला है वो, और पासवर्ड अगर आपने बनाया है तो उससे लॉगिन करिए। फिर भी कोई समस्या आती है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेबसाइट पर ही दिया हुआ है, तो वेबसाइट के ऊपर ही यहाँ पर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ व्हाट्सएप करेंगे तो आपको टेक्निकल टीम क्या करेगी, सपोर्ट कर देगी, ठीक है। तो आई होप, कंपलसरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर है, बिल्कुल मिस मत करिए, बिल्कुल 2 महीने में एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। तो अब 2 महीने में एग्जाम हो जाएगी, मतलब आपने दीपावली मना ली है और अब आपको तुरंत से लग जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ और सॉल्यूशंस के साथ। जय हिंद।